Delhi's Jawaharlal Nehru University, one of India's most politically charged campuses. The Left Unity has staged a complete sweep in the JNU-SU elections 2025, winning all 4 central posts and reaffirming its stronghold in student politics. After a day of high turnout and intense campaigning, the results are now clear. The Left Unity panel has made a clean sweep, reclaiming the Students' Union with a decisive mandate. Aditi Mishra from the Left Unity bloc will take charge as the new JNU-SU president, securing 1937 votes against the ABVP's Vikas Patel, who got 1488. For the vice president's post, K. Gopika delivered a landslide win, polling 3101 votes, nearly double her rival Tanya Kumari's 1787. The General Secretary's post went down to the wire. Sunil Yadav of the Left Unity narrowly defeated ABVP's Rajeshwar Kant Dubey by just 24 votes. Danish Ali completed the Left's clean sweep, winning the joint secretary position with 2083 votes against Anuj Damara of ABVP. सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है वो इस कैंपस के छात्रों की जीत है। ये जीत है जेएनयू की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जिसने बार बार एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी के जो फरमानों को नकारा है, उनका जो सरकारी संगठन है यहाँ अखिल भारतीय वायलेंस परिषद, उसको नकारा है। तो ये जीत है इस कैंपस की। सर, आपकी प्राथमिकता क्या होगी आफ्टर विनर? सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी कि फंड कट के खिलाफ लड़ाई की। लगातार जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, तो हमने देखा है तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। तो पहली लड़ाई है उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना, और दूसरा कि जो जेएनयू के जो फंड है उसको वापस लेके आना और कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल है उसको सही करवाना। कि ये जो जीत है ये यहाँ के स्टूडेंट्स की जीत है। ये इस बात की जीत है कि यहाँ का स्टूडेंट आज भी उस नफरत की, उस हिंसा की राजनीति को रिजेक्ट करता है, जो आज हम तमाम देश भर में पनपता हुआ देख रहे हैं। जेएनयू को तमाम दशकों से हमने देखा किस तरह से बदनाम किया गया, हम पे तमाम तरह के टैग लगाए जाते हैं, हर दिन हमें गाली दी जाती है, यहाँ के स्टूडेंट्स को मुफ्तखोर कहा जाता है। तो आज की जीत इस बात का संकेत है कि चाहे ये जुल्मी सरकार कितना ही जुल्म डाले, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ही दमनकारी नीतियां लेकर आ जाए, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट्स न कभी झुके हैं, न आज झुक रहे हैं, न आगे झुकेंगे। हमारी प्राथमिकता यही है कि इस कैंपस में जिस तरह एक सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा का मॉडल आज भी लागू हो रहा है, इसे सस्टेन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा इस कैंपस में तमाम दशकों से हमने एक जीएस कैश का मूवमेंट लीड किया है हमारे संगठन ने, उसे हमें आगे लेकर जाना है। लाइब्रेरी में बढ़ते सर्विलेंस के खिलाफ हमने मूवमेंट छेड़ना है, और यहाँ पूरे देश भर में हम जिस तरह देख रहे हैं कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, हम जेएनयू में उस निजीकरण की पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं और फंड कट के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। With a turnout of 67%, slightly lower than last year's 70%, the results reflect both the enduring enthusiasm for student politics and the continued ideological tilt of JNU's electorate towards the left. Aditi Mishra, a third-year PhD scholar in political theory, now becomes one of the youngest and most prominent new faces of Left Unity, signaling the next generation of student leadership on campus.